इयत्ता 9वी, विषय हिंदी। पहली कविता शुरू है चांदनी रात। कवि है मैथिली शरण गुप्त। प्रस्तुत कविता पंचवटी खंड काव्य में से ली गई है। चांदनी रात में मनोहरी वर्णन सुंदर शब्दों में किया है। चांदनी रात में चंद्र आकाश में होता है और बहुत सारी चांदनी जो कि बिखरी है और सुंदर ऐसा वर्णन चांदनी रात का किया गया है। धरती का वर्णन, आकाश का वर्णन और चंद्र चंद्रमा सभी का वर्णन वो चांदनी रात में किया है। आगे देखिए, कवि मैथिली शरण गुप्त जो कहते हैं कि है बिखर देती वसुंधरा मोती सबके सोने पर, रवि बटोर लेता है उनको सदा सवेरा होने पर। ये जो परिषद है, ये जो 4 पंक्तियां है, ये आपने पढ़ी थी और एक बार उसका अर्थ देखो कि कवि ऐसा कहते हैं कि चांद और तारों की तुलना मोतियों से की है। पृथ्वी पर ये जो वसुंधरा यानी पृथ्वी मोती सब दूर ये बिखर देती है कि उसकी तुलना चांद और तारे की तुलना मोतियों से किया है। हजारों लाखों तारे और उसके बीच में चंद्रमा सब दूर आकाश में बिखरे हुए हैं। जैसे कि वो घनी शाम जो काली रात है, उस काली रात में आकाश में जो चांद है और तारे हैं वो प्रकाशमान हुए, जो कि मोती जैसे दिख रहे हैं। सब लोग रात में सोते हैं और वहां पे चांदनी रात में जो चंद्र है, चंद्रमा है, अपना कार्य निरंतर शांत स्वभाव से कर रहे हैं। जब सवेरे होता है तो रवि यानी कि सूर्य जब निकलता है तब रात भर में बिखरे हुए मोती यानी चंद्रमा और तारे जो मोती जैसे बिखरे हैं, लेकिन सुबह होते ही सूरज जब निकलता है तब सभी बटोर लेता है, यानी वो लुप्त होते हैं और सूर्य अपना कार्य कर रहा है। आगे देखो, और विरामदायिनी अपनी संध्या को दे जाता है, जबकि जो सूर्य है, जो सूर्य सवेरे आता है और विश्राम देने वाली संध्या जब होती है तब सूर्य को विश्राम मिलता है। यानी ऐसा कहा है कवि ने कि सूर्य को विश्राम देने वाली संध्या और विरामदायिनी यानी विश्राम देने वाली अपनी संध्या को दे जाता है। आगे जो सूर्य को विश्राम देने वाली संध्या है, उसी संध्या को सूर्य क्या देता है? शून्य श्याम तनु जिससे उसका नया रूप छलकाता है। दिन भर सूरज सभी लोगों को, सब पृथ्वी के ऊपर अपना सूर्य प्रकाश, सूर्य किरण देता है। उसे विश्राम देने वाली संध्या जब शाम को होती है तब यह सूर्य विश्राम देने वाली संध्या को रात जब होती है तब उसका जो अनुरूप उसका जो रंग है वो छलकाता है। यानी कि सूरज चले जाता है, रात होती है, शाम होती है, चांदनी रात आती है और जो मोतियों जैसे चांद और तारे फिर से झगमगाते हैं, तारे टिमटिमाते हैं। शाम काली होती है, लेकिन जब शाम काली होती है उसी रात में वो सूरज के अलावा जो चांद होता है वो सब शाम को प्रकाशमान करता है।
शाम का मनोहरी वर्णन वहां पे किया है। हजारों लाखों तारे आते हैं और उसका शरीर, उसका अंग वह बहलाते हैं, उसका नया रूप चल जाता है और रात और सुंदर होती है। आगे देखिए, पंचवटी की छाया में यह सुंदर पर्ण कुटीर बना। पंचवटी, पंच यानी पांच, पंचवटी पांच वृक्ष जो कि वट वृक्ष होते हैं, बड़े बड़े वृक्ष होते हैं पंचवटी के पांच। वहां पंचवटी की छाया में बड़े वट वृक्ष है पांच, उसकी बहुत छाया, घनदाट छाया होती है। तो उसी छाया के अंदर सुंदर पर्णकुटी बनी है। पर्ण यानी कि पेड़ों के पत्ते, झाड़ों के पत्ते, उससे ऊपर और आजू बाजू वो बनाकर एक कुटिया बनाई है, झोपड़ी बनी है। पंचवटी की छाया में है सुंदर पर्ण कुटी। उसके सन्मुख स्वच्छ शिला पर, पंचवटी यानी पांच बड़े बड़े वृक्ष है, वट वृक्ष है, उसके छाया में सुंदर पत्तों से, झाड़ों के पत्तों से, घास से बनी हुई एक सुंदर कुटिया है, यानी कि झोपड़ी है। उस झोपड़ी के सामने, सन्मुख, सन्मुख यानी कि सामने, स्वच्छ शिला पर, स्वच्छ यानी अतिशय स्वच्छ निर्मल, ऐसा शिला, शिला यानी कि पत्थर, वहां बड़ा एक पत्थर है, सुंदर है और स्वच्छ है। झोपड़ी के सामने एक बड़ा पत्थर, सुंदर पत्थर है। उस पत्थर के ऊपर धीर वीर निर्भीक मना, एक बड़ा योद्धा जो धैर्यवान है, निडर है, जो किसी से ही डरता नहीं, उस पत्थर के ऊपर वो बैठा है, वो विराजमान है। जाग रहा यह कौन धनुर्धर, जबकि भुवन भर सोता है। आगे की पंक्तियां में लिखा है कि जाग रहा है यह कौन धनुर्धर, जबकि भुवन भर सोता है। कौन धनुर्धर है कि जो रात में जाग रहा है, यानी उनका कहना है कि जो चंद्रमा है, सब लोग सोए हुए हैं, सारे पृथ्वी सोई हुई है, लेकिन रात भर में जो धनुर्धर है, जो तीरंदाज है, धनुर्धर यानी तीरंदाज, जाग रहा है। वो कह रहे थे कि कौन है, जबकि भुवन, भुवन यानी पूरा संसार, पूरा संसार सो गया है, लेकिन कौन धनुर्धर है, जो तीरंदाज है, हाथ में तीर कामटी बांध लेके वो जाग रहा है। फिर वो कौन है, उसकी तुलना की है, भोगी कुसुमायुध योगी सा बना दृष्टिगत होता है। भोगी यानी कि कामदेव, दो अर्थ बनाए हैं। भोगी यानी गृहस्थ, जो कि संसारी होता है, शादीशुदा होता है, और कुसुमायुध यानी अनंग, और दूसरा अर्थ है उसका कामदेव। भोगी कुसुमादु योगी सा, जो गृहस्थ है, जो कि कामदेव जैसा है, जो रात में अपना कार्य करता है, ऐसा कोई भोगी, ऐसा कोई गृहस्थ कैसा है, योगी सा, योगी सा यानी सन्यासी जैसा है। बना दृष्टिगत होता है, दृष्टिगत यानी कि जो दिखाई देता है। कवि कह रहे हैं कि जो रात में जाग रहा है, यह धनुर्धर कौन है। यह धनुर्धर जो है कि पूरी सारी दुनिया, पूरी पृथ्वी, पूरा संसार सो गया है, यह धनुर्धर तीरंदाज जाग रहा है, ये कौन है। वो कैसा दिख रहा है, वो कोई कार्य कर रहा है, तो जैसे कि कामदेव रात्र में काम करते हैं, भोगी गृहस्थ ऐसा व्यक्ति जो रात्र में कार्य करता है, योगी सा जो सन्यासी जैसा दिख रहा है,
अपना कार्य निरंतर कर रहा है, जो कि चंद्रमा, चांद शाम होते ही, रात काली होने के बाद ही प्रकाशमान होता है और उसी काली रात को वो प्रकाशमान करके अपना कार्य करता है। और ऐसी प्रकृति की, ऐसी जो निसर्ग अपना जो कार्य करता है, निरंतर करता है, ऐसा ही कार्य आप सब ने, हमने अपने करना चाहिए, ऐसा इस कविता में उसका जो बोध है। अभी आगे देखो, कुछ कठिन शब्द है, कठिन शब्द का अर्थ सुलभ करके आपको लिखना है। मैं आपको आपके जो वही है, वही के अंदर ये सब लिखना है। विश्राम देने वाली, विश्राम देने वाली, सूर्य को विश्राम देने वाली। शाम यानी रात, तनु शरीर, सलकाता, पंचवटी, पांच वटवृक्ष, सन्मुख, सामने, शिला, पत्थर, निर्भीक, निडर, ये सब जो कठिन शब्द है उसके अर्थ लिखे हैं वो आपको लिखना है।